एक विशाल जंगल की हरियाली से घिरे एक चहल पहल भरे बाजार के बीचों बीच क्रैकर नाम का एक तोता रहता था। उसके चमकीले पंख और तीक्ष्ण बुद्धि उसे देखने लायक बनाती थी, लेकिन यह उसका अतृप्त लालच था जो उसे दूसरों से अलग करता था। क्रैकर दिन ब दिन दुकानों के बीच घूमता रहता, उसकी पैनी नजरें चमकीले खिलौनों और रसीले फलों पर टिकी रहती। वह एक झटके में उन्हें बेखबर विक्रेताओं से छीन लेता, अपने कामों के परिणामों की परवाह किए बिना। क्रैकर का घोंसला उसके गलत तरीके से कमाए गए खजानों से भरा हुआ था, जो उसके धन की निरंतर खोज का प्रमाण था। लेकिन जब वह अपने खजाने में मग्न था, तो उसे शायद ही पता था कि उसका लालच जल्द ही उसके पतन का कारण बनेगा। एक दिन दोपहर उसकी लालची नजर एक साधारण व्यापारी के स्टैंड पर रखे एक चमचमाते हुए गहने पर पड़ी। अपने मन में गूंजती चेतावनियों को अनदेखा करते हुए क्रैकर ने झपट्टा मारा और परिणामों की परवाह किए बिना ही गहना छीन लिया। क्रैकर को पता नहीं था कि यह गहना एक शक्तिशाली जादूगर का था, जो अक्सर भेष बदलकर बाजार में आता था। चोरी से क्रोधित होकर जादूगर ने लालची तोते को श्राप दे दिया। एक पल में क्रैकर के चमकीले पंख फीके और बेजान हो गए, उसकी पूर्व चमक खत्म हो गई। हैरान और निराश क्रैकर ने उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन उसके पंख भारी लग रहे थे, अपने लालच के बोझ से दबे हुए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्रैकर अपने साथी पक्षियों के बीच बहिष्कृत हो गया। उसके कभी वफादार साथी उससे दूर हो गए, उसकी मूर्खता की कहानियां सभी जगह फैल गई और दूसरों को सावधान रहने की चेतावनी देते हुए अकेले और निराश क्रैकर ने खुद को अपने पिछले कार्यों पर विचार करते हुए पाया। उसे अपने लालच की असली कीमत का एहसास हुआ। उसने न केवल अपनी सुंदरता खो दी थी, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों का विश्वास और सम्मान भी खो दिया था। भारी मन से क्रैकर ने अपने तरीके सुधारने का संकल्प लिया। उसने जादूगर को चुराया हुआ गहना लौटा दिया, माफी मांगी और अपने स्वार्थी तरीके बदलने की कसम खाई। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर जादूगर ने अभिशाप हटा दिया, जिससे क्रैकर के मुरझाए हुए पंखों में उम्मीद की एक किरण लौट आई। उस दिन से क्रैकर ने खुद को दयालुता और उदारता के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया, अपने पिछले कुकर्मों के लिए अपनी नई बुद्धि का उपयोग करते हुए। हालांकि उसके पंख कभी भी अपनी पुरानी चमक वापस नहीं पा सकते, लेकिन क्रैकर ने किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा बड़ी दौलत की खोज की, मोचन का अमूल्य खजाना। और जैसे जैसे वह आसमान में उड़ता गया, उसका दिल नए उद्देश्य से रोशन हुआ। क्रैकर को पता चला कि असली दौलत किसी के पास जो है उसमें नहीं, बल्कि प्यार देने और पाने में मिलने वाली संतुष्टि में है।